हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्था के द्वारा चलाए गए लगभग 1 महीने पहले से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर रोज़ाना नए नए कुछ बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस के वीडियो हम अपलोड किए जाते हैं। उन वीडियो को अपलोड करने का हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपकी पढ़ाई है कोरोना काल में वो लगातार जारी रह सके। तो आज से 2 दिन पहले हमने किया था आनुवंशिकता नामक एक चैप्टर का कुछ एक मूल भाग किया था कि आनुवंशिकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और आनुवंशिकता शब्द कहाँ से लिया गया है, इसकी खोज किसने की थी। तो उसके हमने 2 भाग कर लिए आनुवंशिकता के 2 भाग कर लिए हैं। आज हम आनुवंशिकता का तीसरा भाग करते हैं। तीसरे भाग के अंदर मैंने बताया था, पिछले वाले भाग में बताया था, एक तो होता है एक संकर संकरण क्रॉस और दूसरा होता है द्विसंकर संकरण क्रॉस। 2 नंबर बताया था द्विसंकर संकरण क्रॉस, द्विसंकर संकरण क्रॉस। द्विसंकर संकरण क्रॉस अगर रोज़ाना के वीडियो में आप कम से कम 1 घंटे का टाइम निकालते हो, पर 20 मिनट इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो, सुनते हो, उसके बाद में प्रत्येक कड़ी के ऊपर स्टॉप करके और वीडियो को अपनी नोटबुक के अंदर उतारते हो, उसके बाद में अगर 1 घंटे रोज़ाना याद करते हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो आपको प्रतिदिन 1 या 1.5 घंटे अगर पढ़ाई करनी है तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारे द्वारा मैथ्स के भी वीडियो डाले जाते हैं, साइंस के भी डाले जाते हैं। तो 1 घंटे मैथ्स के, 1 घंटे साइंस के, रोज़ाना खेल के साथ में आप 2 घंटे निकालोगे तो आपका खेल कूद है वो भी साथ में हो जाएगा और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी। यानी आपको अच्छी तरीके से जो पिछले कक्षाओं के जितने भी कोर्स में जितनी चीज़ें दी गई थी वो आप भूल नहीं पाओगे और आपको अच्छी तरीके से याद रह जाएंगी। तो हम कर रहे हैं द्विसंकर संकरण क्रॉस। द्विसंकर संकरण क्रॉस ये चीज़ किसके बारे में है? ये एक पादप है। कौन सा पादप है? मटर का पादप है। मटर के पादप के ऊपर जोहान ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किया था और मटर के पादप में 7 लक्षणों का चयन किया था। उन्होंने 7 लक्षणों का चयन करके और उन्होंने आनुवंशिकता की एक परिभाषा बनाई थी। आनुवंशिकता इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का, एक जोड़ी अगर विपरीत लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण क्रॉस कहते हैं। और द्विसंकर संकरण क्रॉस किसे कहते हैं? अगर 7 लक्षण हैं, उन 7 लक्षणों में से 2 जोड़ी ले लें अपने। 7 लक्षण हैं मेंडल के द्वारा बताए गए मटर के पौधे में, जो 7 लक्षण थे उनमें से अगर 2 जोड़ी ले ले और दोनों जोड़ी क्या हो? विपरीत हो एक दूसरे के, दोनों जोड़ी क्या हो? विपरीत हो। तो 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले समयुग्मनजीव जीवों का अगर अध्ययन करेंगे हम तो वो क्या कहलाएगा? अपना द्विसंकर संकरण क्रॉस कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? 2 जोड़ी विपरीत का एक अर्थ होता है विपर्यासी। इसको भी अपने को याद रखना है, कई बार ये नाम आ जाता है विपर्यासी। तो विपर्यासी किसे कहते हैं? विपरीत यानी उल्टे को कहते हैं, ठीक है ना। 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले समयुग्मनजीव जनक जीवों के मध्य क्रॉस से उत्पन्न संतति द्विसंकर संकरण क्रॉस कहलाती हैं। द्विसंकर संकरण क्रॉस कहलाती हैं। अगर पहले वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से याद कर लिया आपने तो इसमें किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या था? एक जोड़ी था विपरीत लक्षण। पादप का जो 7 लक्षण बताए थे उनमें से एक जोड़ी विपरीत लक्षण थे और समयुग्मनजीव जनक जीव था, यानी कि दोनों ही क्या थे? वो विपरीत कैपिटल वाले थे,
ठीक है ना। समय युग्म जो जनक जीव था और उनके मध्य हमने क्रॉस करवाया था, तो उससे उत्पन्न संतति क्या कहलाई थी, एक संकर कहलाई थी। और उसके अंदर क्या है, दो जोड़ी विपरीत हैं, इसके अंदर दो जोड़ी विपरीत हैं, लक्ष्मण हैं और समय युग्म जो जनक जीव हैं, इनके मध्य अगर आपस में क्रॉस कराएंगे और इनसे जो उत्पन्न संतति होगी वो क्या कहलाएगी, अपने द्विसंकर संकरण क्रॉस कहलाएगी। तो आपको शायद ये परिभाषा अच्छी तरीके से याद हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि रेखा चित्र के द्वारा द्विसंकर संकरण क्रॉस को किस प्रकार से समझा जाता है, या फिर द्विसंकर संकरण क्रॉस का रेखा चित्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तने की आकृति, ठीक है ना। एक तो ये है कि तना है वो लंबा है या फिर बोना है, लंबा है या फिर बोना है। एक चीज़ तो ये ले लेते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और लेते हैं, क्योंकि अपने को दो जोड़ी चुनने हैं, ये तो अपने पास में एक जोड़ी ही हुआ, ठीक है। तो दूसरी जोड़ी और चुन लेते हैं। तो पहले इसको लिख लो आप, लंबा है इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी से लिखेंगे, और बोना है इसको किससे लिखेंगे, स्मॉल टी से लिखेंगे। यानी इसके अंदर दोनों में कैपिटल टी आएगा, इसके अंदर दोनों में स्मॉल टी आएगा, ठीक है ना। अब 2 नंबर ले लेते हैं, इसका रंग, ठीक है ना, बीज का रंग। तो रंग के अंदर हम क्या लेंगे, एक तो ले लेंगे पीला और दूसरा क्या लेंगे, हरा। पीला और हरा लेते हैं। पीला है उसको हम लिखेंगे कैपिटल वाई से, और हरा है इसको लिखेंगे स्मॉल वाई से, ठीक है ना। ये 2 जोड़ी हो गए, एक जोड़ी ये तने की आकृति हो गई, दूसरा हो गया बीज का रंग। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जोड़ियों को साथ में लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या हो गया, तने की आकृति, यहाँ पे क्या करेंगे, तने की आकृति, ठीक है। उसके बाद में अनुपात लगा देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बीज का रंग। ये 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए हैं, तने की आकृति, अनुपात, बीज का रंग, ठीक है। तने की आकृति के अंदर सबसे पहला लिख लो आप कैपिटल टी दोनों, उसके बाद में स्मॉल टी लिख लिए, यानी लंबा और बोना। इसके बाद में अनुपात लगा दो आप, अनुपात के बाद में क्या है, बीज का रंग है, बीज के रंग के दोनों भाग लिख लो, एक तो पीला और दूसरा हरा। यानी पीला क्या है, कैपिटल वाई, और हरा क्या है, स्मॉल वाई। इस प्रकार से लिख लेते हैं हम, अपने को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यानी 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए, पहला विपरीत लक्षण कौन सा है, तने की आकृति, दूसरा कौन सा है, बीज का रंग। तो तने की आकृति, अनुपात, बीज का रंग। अब तने की आकृति के नीचे कौन कौन से हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसके नीचे ये लिख लेते हैं। उस प्रकार से बीज के रंग के नीचे हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो इस प्रकार से ये लिख लेते हैं। देखो ये तने की आकृति है ना, इसी से क्रॉस कराएंगे ना, लंबे का बोने से क्रॉस करवाएंगे। तो लंबे का इस बोने से क्रॉस करवाया तो अपने पास में क्या आया, एक तो कैपिटल टी आएगा और दूसरा क्या आएगा, स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आ गए। अब दूसरा है ये कैपिटल टी है, इसका इस स्मॉल टी से करा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एक तो कैपिटल टी आ जाएगा और दूसरा स्मॉल टी आ जाएगा। यानी ये कौन सा है, अप्रभावी गुण, लंबेपन का अप्रभावी, लंबेपन का अप्रभावी ये है, लंबेपन का अप्रभावी ये है, और ये लंबेपन का प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी है। दोनों अगर स्मॉल टी हो तो वो क्या है, अप्रभावी है। यानी अप्रभावी बोना, अप्रभावी बोना, प्रभावी या अप्रभावी दोनों ही हैं ये बोने, ठीक है ना। और ये क्या है, प्रभावी लंबा, और इससे बनने वाले जो उत्पन्न दोनों संतान हैं वो क्या है, अप्रभावी लंबा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, जो बीज का रंग है। इसमें हमने कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी से क्रिया करवाई थी, तो इसमें कैपिटल वाई लेंगे और स्मॉल वाई से क्रिया कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक तो कैपिटल वाई और दूसरा स्मॉल वाई। अब इसकी क्रिया इसे करवा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक तो कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम 8 संतति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने 4 ही संतति प्राप्त की हैं। अगर हमारे को 8 संतति प्राप्त करनी हो तो हम 8 संतति भी इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक कैपिटल टी की क्रिया केवल एक ही स्मॉल टी से करवाई है। अगर इस कैपिटल टी की दोनों स्मॉल टी से करवाता तो ये 2 बार आ जाता अपना, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसकी करवाता तो ये भी आ जाता, ठीक है। अब इसकी करवाता तो ये भी, मतलब ये कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितने हो जाते, 4 हो जाते, और ये भी कितने हो जाते, 4 हो जाते। तो इस प्रकार से यानी 8 हम संख्या बना सकते थे। तो ये आ गई अपनी प्रथम पीढ़ी, इसको कहेंगे प्रथम
पीढ़ी, ठीक है ना। इस प्रथम पीढ़ी का दूसरा नाम क्या है अपना, F1 पीढ़ी, यानी इस प्रथम पीढ़ी को हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये प्रथम पीढ़ी हमने प्राप्त की है, इस प्रथम पीढ़ी को हमें F1 पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। अब हमें एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी के माध्यम से देखेंगे कि इसके अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है और जीन प्रारूप अनुपात कितना आता है, ठीक है ना। द्विसंकर संकरण क्रॉस है, उसका लक्षण प्रारूप कितना आता है और जीन प्रारूप अनुपात कितना आता है। 16 बॉक्स बन गए हैं। अब हम इनको किस प्रकार से लिखें। अब इससे आगे देखो, ये प्रथम पीढ़ी है, इससे हम क्या द्वितीय पीढ़ी, यानी इसमें स्वपरागण की क्रिया कराएंगे। स्वपरागण की क्रिया कराने पर क्या होगा, हमारे पास में ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कैपिटल टी आएगा और एक कैपिटल वाई आएगा, ठीक है ना। इस कैपिटल टी की इस कैपिटल वाई से क्रिया करवा दी। अब ये कैपिटल टी है ना, इसकी क्रिया हम करवाएंगे इससे स्मॉल वाई से, तो एक कैपिटल टी आ जाएगा और एक स्मॉल वाई आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम इस स्मॉल टी की क्रिया करवाते हैं। स्मॉल टी की क्रिया किससे करवाएंगे, इस कैपिटल वाई से करवाएंगे, तो स्मॉल टी और कैपिटल वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्मॉल टी की क्रिया किससे करवाएंगे, इस स्मॉल वाई से करवाएंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, एक तो स्मॉल टी आ जाएगा और एक स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की 4 संतति हमारे को प्राप्त होती हैं, 4 प्रकार की संतति हमारे को प्राप्त होती है इस केवल इस अप्रभावी लंबे से। अब आगे हमारे पास एक अप्रभावी लंबा और है, और ये क्या है, अप्रभावी हरा है। ये अप्रभावी हरा है, ये अप्रभावी लंबा है, तो ये दोनों भी आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके इसी प्रकार की 4 संततियाँ उत्पन्न करेंगी। जिस प्रकार से इन्होंने उत्पन्न किया 4 संतति, उसी प्रकार से ये अगले हैं अप्रभावी लंबा और अप्रभावी हरा, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो ये भी आपस में इसी प्रकार की 4 संतति उत्पन्न करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये चारों संतति है ना, एक बार तो मतलब बाएं से दाएं लिख देते हैं, और ये चारों संतति हैं एक बार हमें ऊपर से नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 संतति हमारे को और प्राप्त होंगे। ये 4 हुई हैं, ये तो बाएं से दाएं लिख देते हैं, और इसी प्रकार की अगर 4 संतति हमें और प्राप्त होती हैं तो वो उसको ऊपर से नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये कैपिटल टी है और ये क्या है अपना कैपिटल वाई, ठीक है। इसके बाद में है कैपिटल टी और स्मॉल वाई, इसके आगे क्या है, कैपिटल स्मॉल टी है और कैपिटल वाई है, इसके बाद में दोनों में ही क्या है, स्मॉल, ठीक है। अब इसी प्रकार की 4 संतति उत्पन्न हो रही होगी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये 4 जो संततियाँ लिखी हमने, ये चारों संततियाँ ऊपर से नीचे हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस बॉक्स के बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे बाहर वाली साइड में लिख देते हैं। किस पर, संकरण क्रॉस की इसके अंदर द्वितीय पीढ़ी के अंदर हम क्या लिखे हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, कैपिटल टी है, यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल टी है, दोनों का जोड़ा बन गया, यानी प्रभावी लंबा आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, कैपिटल वाई है, ये भी क्या है, कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या आ गया, प्रभावी हरा आ गया। अब इसी प्रकार इसकी करवा देंगे, तो ये दोनों क्या हैं, कैपिटल टी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्रभावी लंबा। उसके बाद में एक कैपिटल वाई आएगा, दूसरा स्मॉल वाई आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी हरा हो जाएगा, अप्रभावी हरा। इसी प्रकार से हम इस बॉक्स की पूर्ति कर देंगे। तो ये देखो, इसके अंदर क्या हैं, अप्रभावी लंबा आए हैं और प्रभावी हरा आया हैं। ये हो रही है। इसमें पहले कैपिटल अक्षर लिखेंगे, उसके बाद में स्मॉल लिखेंगे, ठीक है ना। पहले अगर कैपिटल स्मॉल आता है तो स्मॉल को बाद में लिखेंगे, पहले कैपिटल अक्षर को लिखेंगे।
इस प्रकार से हमने पूर्ति कर लिया। अब एक चीज़ देखो इसके अंदर कि जो अगर दोनों कैपिटल टी हो तो वो क्या होगा, लंबा होगा, यानी शुद्ध लंबा या प्रभावी लंबा। समझ आ गई ना बात, शुद्ध लंबा या प्रभावी लंबा। अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो वो भी क्या होगा, अप्रभावी लंबा, अप्रभावी लंबा। तो अशुद्ध लंबा, अप्रभावी को हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा बोलेंगे। ठीक है। अब अगर दोनों में कैपिटल वाई हो तो वो क्या है, हरा हैं। एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है तो वो क्या है, अप्रभावी यानी अशुद्ध हरा, अशुद्ध हरा या अप्रभावी हरा। अगर दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो वो क्या हैं, सॉरी ये क्या है, पीला है, क्या है, पीला है। ठीक है ना, दोनों अगर कैपिटल वाई हैं तो वो क्या हैं, पीला है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध पीला हो जाएगा। अब अगर दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो ये क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हरा क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी, यानी शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अगर दोनों स्मॉल टी आ जाए तो वो अपने आप में क्या है, बोना हो जाएगा। तो अब इनका नामांकन हम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है तो क्या लिख देंगे, लंबा। दोनों कैपिटल वाई है तो क्या लिख देंगे, पीला, यानी लंबा और पीला। इस बॉक्स के अंदर क्या लिख देंगे, लंबा और पीला। ठीक है। अब अगले बॉक्स के अंदर ये क्या आ जाएगा, लंबा आ जाएगा और ये पीला आएगा, क्योंकि अशुद्ध और अशुद्ध प्रभावी प्रभावी हम उसको बाद में कर लेंगे हम, क्योंकि हमें लक्षण प्रारूप अनुपात पहले ज्ञात करना है। तो लक्षण प्रारूप के अंदर हम प्रभावी अप्रभावी यानी शुद्ध अशुद्ध को नहीं लिखेंगे, केवल उसके बाहरी लक्षण है उसी को प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें बाहरी लक्षण क्या है, एक तो लंबा दिख रहा है और एक पीला दिख रहा है, तो लंबा अनुपात पीला। इसमें भी लंबा अनुपात पीला, इसमें भी लंबा अनुपात पीला, इसमें भी क्या है, लंबा और पीला, इसमें भी क्या है, लंबा और, देखो ये दोनों स्मॉल वाई आ गए हैं तो ये क्या है, लंबा और हरा। ये लंबा और हरा है, ये लंबा और पीला। यहाँ पे क्या है, लंबा और पीला, यहाँ पे लंबा और हरा, लंबा और हरा। यहाँ पे क्या है, लंबा और पीला, यहाँ पे भी क्या है, लंबा और पीला। यहाँ पे क्या है, लंबा नहीं, ये बोना है, और ये क्या है, पीला है, बोना और पीला। यहाँ पे क्या है, ये बोना है और ये क्या है, पीला, बोना और पीला। यहाँ पे लंबा है और ये क्या है, पीला है, लंबा और पीला, लंबा और हरा। ये क्या है, बोना, और ये क्या है, अगला पीला, बोना और पीला। और ये क्या है, लंबा और हरा, नहीं बोना और हरा, ये बोना और ये हरा है, बोना और हरा। अब अपन देखो इसके अंदर क्या पहचान करेंगे कि हम सबसे पहले इस द्विसंकर संकरण क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी बाहर से देखने पर पौधा है वो किस प्रकार से दिखाई देगा हमें। बाह्य रूप से देखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात। हम क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात। यानी हमें लक्षण प्रारूप और एक जो कारक अनुपात है, कारक का मतलब है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात हैं वो एक संकर के भी याद होने चाहिए और द्विसंकर के भी याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो लक्षण प्रारूप अनुपात हम क्या करेंगे, जैसे देखो वहाँ पे सबसे पहले अपने हैं लंबा और पीला, लंबा पीला, दो जोड़ी हो गए ना, एक और एक, दो जोड़ी हो गई। ठीक है। इससे आगे देखो आप लंबा हरा, ठीक है ना, ये नाम लिख लो, लंबा हरा। अब इनकी काउंटिंग कर लें कि ये कितने कितने हैं। लंबा पीला लिख लिया, लंबा हरा भी लिख लिया, ये लिख लो आप बोना पीला। इसके बाद में लिखेंगे हम बोना हरा। अब इनकी काउंटिंग करेंगे कि ये कितने कितने हैं। ठीक है ना। लंबा पीले काउंटिंग करेंगे तो एक ये है, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार, एक पाँच है और एक ये छः है अपना, एक ये सात है, एक ये
8 है और एक ये 9 है, यानी लंबा पीला कितने आ गए अपने पास में 9 आ गए। लंबा हरा कितने आए हैं, लंबा हरा है काउंटिंग करो, देखो आप लंबा हरा 1 आ गया, इसके बाद में लंबा हरा कहाँ पे आ गया 2 आ गया, इसके बाद में लंबा हरा 3 आ गया, ठीक है ना। तो लंबा हरा कितने हैं 3। इसके बाद में बोना पीला कितने हैं, बोना पीला देख लो आप 1 है, इसके बाद में कितने हैं 2 हैं, इसके बाद में 3 हैं, तो कितने आ गए 3 आ गए। और बोना हरा कितना आ गया अपना 1 आ गए। इन टोटल हम योग करेंगे तो कितने आएंगे अपने 9 और 3 12 15 और 1 16, यानी 16 बॉक्स हैं ये और 16 योग इनका आ गया। तो ये तो है लक्षण प्रारूप अनुपात, द्विसंकर संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात कितना है हमारे पास में 9:3:3:1। अब हम इसका क्या करेंगे, यानी कारक अनुपात करेंगे, जीन प्रारूप अनुपात। कारक अनुपात को क्या बोलते हैं अपने, जीन प्रारूप अनुपात। द्विसंकर संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप शायद एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ आपको, उस ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएगी। जिन प्रारूप अनुपात बहुत लंबा है तो इसको मतलब छांटने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। इससे बेस्ट यही है कि अपने जो ट्रिक है उस हिसाब से याद कर लो। देखो ये 9 है, 9 के आपने लिख लो 1224, 9 के कितने लिखेंगे 1224 लिख लो अपने, 9 के लिख लो 1224 और सारों के बीच में क्या अनुपात लगा दो, ठीक है ना, अनुपात लगा दो। अब इनका योग करके देखो 4 और 2 6, 2 8 1 9, यानी 9 का टोटल हो गया ये अपने। अब यहाँ पे समानुपात लगा दो। इसके बाद में 3 है, 3 का कर दो आप 1:2 या 2:1, 2:1, ठीक है ना। इसी 3 का भी कर दो आप 2:1, 1:2 करना है, सॉरी 1:2 करना है। और यहाँ पर भी कितना करना है 1:2 और यहाँ पे समानुपात लगा दो आप और यहाँ पे कर दो 1। मेरे कहने मतलब ये है कि आपको याद ये रखना है कि 1224 12 12 1, 1224 12 12 1। तो 1224 किसके है 9 के टुकड़े करेंगे हम, कितने आ जाएंगे 1224। 3 के करेंगे कितने आएंगे 12 आएंगे, 3 के वापस करेंगे कितने आएंगे 12 आएंगे और 1 के करेंगे 1 आएंगे। 12 नहीं बोलना इसको क्या बोलना है 1:2:2:4 1:1:2:1:1:1, ठीक है ना। इस प्रकार से बोलना है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। शायद अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं। कल वाले वीडियो अगर दोबारा अपलोड करेंगे ना तो उसके अंदर हम आपको दोबारा ये चीज़ें बता देंगे अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो इन एक संकर और द्विसंकर हैं, इन दोनों के ऊपर 3 प्रकार के मंडल ने नियम बनाए थे। वो तीनों नियमों के नाम मैंने बता दिया था कि एक का नाम प्रभाविता का नियम है, दूसरे का लक्षण प्रारूप और तीसरे का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कल वाले वीडियो में अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो कल हैं हम उन तीनों नियमों की चर्चा करेंगे कि इन दोनों बॉक्स हैं, दोनों जो रेखा चित्र हैं, इन दोनों रेखा चित्रों से हम वो 3 नियम हो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप अच्छी तरीके से दिन के अंदर 2 या 3 घंटे अगर पढ़ोगे, दोनों वीडियो मैथ्स के और साइंस के दोनों अगर एक 1.5 घंटे का टाइम निकालते हो तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और आगे हैं हम रोज़ाना नए वीडियो आपको देंगे। आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपकी संस्था के अंदर यानी अपनी संस्था के अंदर जो अपने सहपाठी हैं या फिर दूसरी संस्थाओं के अंदर जो आपके दोस्त हैं, उन दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये वीडियो हैं ये शेयर करना ताकि उनको भी अपनी पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके, यानी वो भी अपनी कक्षा में पीछे न रह पाएँ। दूसरी बात है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट करना। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि वीडियो के जब आप देखते हो तो उसके पास में एक बेल आइकन का बटन है, उसको दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे अपलोड किए जाने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।